आज की इस वीडियो में मैं ईरान के बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी जिन्होंने 37 साल तक ईरान पर हुकूमत की उनके दो वाकयात बयान करूंगा। ये वाकयात पाकिस्तान की तारीख के एक अहम ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा में लिखे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा में लिखा है कि रजा पहलवी को ब्लू फिल्में बहुत पसंद थी। वो ब्लू फिल्मों के बहुत दिलदादा थे। एक मर्तबा इस्कंदर मिर्जा ईरान के दौरे पर गए तो मुझे भी साथ ले गए। एक दिन शाम की चाय पर काफी देर रजा पहलवी ने इस्कंदर मिर्जा को जिनसी अलूम फनून से मुतल्लक मालूमात मुहैया की। काफी देर जिनसी गुफ्तगू करने के बाद रजा पहलवी ने यह फतवा दिया कि किसी भी मुआशरे की तरक्की को मापने का सही पैमाना ये है कि वहाँ पर कितनी जिनसी आजादी है। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि एक मर्तबा शाह ईरान इस्कंदर मिर्जा और बेगम मिर्जा को साथ लेकर अस्फहान, शिराज और मशहद की सियाहत के लिए निकले। बादशाह की गाड़ियों का काफिला जब किसी गांव या कस्बे से गुजरता तो कई जगहों पर दूर दूर तक कालीन ही कालीन बिछे नजर आते। बाद में मुझ पर यह राज़ अफ़शा हुआ कि अगर कालीन में बहुत ज्यादा गर्द जम जाए तो उसे साफ करने का तरीका यह है कि कालीन को गाड़ी के नीचे रौंदा जाए। यूं गर्द की जमी हुई तय टूट जाती है और थोड़ा सा झाड़ने पर ही कालीन साफ हो जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि बादशाह के रास्ते में कालीन बिछाकर एक तरफ तो बादशाह की वफादार रियाया बादशाह के सामने अपनी वफादारी साबित करती थी और दूसरी तरफ अपना कालीन साफ करवा लेती थी। ईरान के लोग रजा शाह पहलवी से बहुत नफरत करते थे। कुदरतुल्लाह शहाब अब आगे जो वाकया बयान करते हैं उससे हमें इस नफरत की एक छोटी सी झलक नजर आती है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि हम शिराज में एक रात ठहरे। मुझे जो गाड़ी मिली थी उसे एक नौजवान चला रहा था। वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। ये गाड़ी भी उस नौजवान की ही थी। उसने मुझे बताया कि जब कभी भी बादशाह के मेहमान नाजिल होते हैं तो उनके इस्तेमाल के लिए शहर के लोगों की गाड़ियां जबरन जब्त कर ली जाती हैं। उस नौजवान ने मुझे बताया कि इन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर भी गाड़ी के मालिक ही फराहम करते हैं। अगर गाड़ी के मालिक के पास कोई ड्राइवर ना हो तो फिर उसे खुद ड्राइवर के फराइज अंजाम देने पड़ते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि वो नौजवान अमीर और मोअज़्ज़ज़ घराने से तल्लक रखता था, लेकिन उस वक्त उसे सरकारी ड्राइवर की वर्दी पहनाकर मुफ्त में हमारी खिदमत करवाई जा रही थी। वो नौजवान सुबह 7 बजे ड्यूटी पर हाजिर होता था और रात 11 बजे अपनी गाड़ी सरकारी मेहमान खाने में खड़ी करके घर वापस जाता था। उस नौजवान ने मुझे बताया कि शिराज में तकरीबन सारा साल कर्फ्यू नाफिज रहता है। कोई भी शख्स रात 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। हर इलाके पर मुकामी फौजी गैरिजन का तसल्लत है और खुद फौजी गैरिजन पर सीक्रेट सर्विस वालों का कंट्रोल है। सीक्रेट सर्विस का ये शोबा बराह रास्त बादशाह की सरबराही में काम करता है। वो नौजवान शाह ईरान का सख्त मुखालिफ था और शाह ईरान पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में खून उतर आता था। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि शाह ईरान की सरकारी दावतें बहुत शानदार होती थीं। डिनर के दौरान निस्फ दर्जन आला फौजी अफसर तमगों से जगमगाती वर्दियां पहने शाह ईरान की कुर्सी के पीछे एक लाइन में खड़े रहते थे। एक दिन बेगम मिर्जा ने मुझसे कहा कि शाह की कुर्सी के पीछे जो फौजी खड़े थे उनमें से 2 का रैंक जर्नैल के बराबर था और इधर कराची में कप्तान और मेजर रैंक के एडीसी हमारे साथ मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। तुम लोगों को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।